सोचिए, एक ऐसी लड़की जो डॉक्टर है, अपने पेशेंट्स के लिए एक फरिश्ता, अपने घर के लिए एक खुशी का रीजन, वो एक दिन बिना किसी चिन्ह के गायब हो जाती है। और वो भी उस दिन जब पूरा न्यूयॉर्क एक महा ट्रेजेडी से हिल गया था। 9/11। जब हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, स्नेहा अने फिलिप, एक प्रॉमिसिंग यंग डॉक्टर, उस भीड़ में कहीं खो गई। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में नई गए का शिकार बनी थी, या कुछ और था इस मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के पीछे? आज तक स्नेहा का सच एक पहेली बनके रह गया है। एक ऐसी कहानी जिसमें जितना खोजोगे उतना ही राज गहरा होता जाएगा। स्नेहा एंड फिलिप, एक टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट और पैशनेट डॉक्टर जो न्यूयॉर्क सिटी के बिजी हॉस्पिटल्स में रेजिडेंट्स की तरह काम कर रही थी। अपने करियर में सक्सेसफुल, अपनी पर्सनल लाइफ में एडवेंचरस। 10वीं सितंबर 2001, वो दिन जब स्नेहा छुट्टी पर थी। उस दिन के रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्नेहा अपने घर से निकली थी शॉपिंग के लिए। सर्वेलेंस फुटेज ने उसे एक मॉल में देखा था, कपड़े और फुटवेयर खरीदते हुए। वो रिलैक्स लग रही थी, जैसे किसी भी नॉर्मल दिन पर होती है। लेकिन उसके बाद कुछ भी क्लियर नहीं है। स्नेहा उस रात घर नहीं आई, और अगले दिन जब नए घंटे का अटैक हुआ, पूरा शहर इतना केओटिक हो गया कि किसी ने इस छोटी सी गायब होने वाली स्टोरी पर ध्यान भी नहीं दिया। स्नेहा का हस्बैंड रॉन लीबरमैन नेक्स्ट डे सुबह तक वेट करता रहा। इनिशियली उसने सोचा शायद स्नेहा किसी फ्रेंड के यहां रुकी होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, डर बढ़ता गया। रॉन ने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया, लेकिन 9/11 के मैसिव डिस्ट्रक्शन के बीच एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट ऑलमोस्ट इग्नोर हो गई। रॉन का मानना था कि स्नेहा एक ट्रू हीरो थी। उसने अटैक के बाद ग्राउंड जीरो के पास जाकर लोगों की मदद करनी शुरू की होगी, और इसी बीच वो खुद किसी ट्रेजेडी का शिकार हो गई। ये थॉट मीडिया और लोगों के लिए एक हेरोइज्म की कहानी बन गई। एक यंग डॉक्टर अपनी जान को दांव पर लगाकर दूसरों को बचाने गई और कभी वापस नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, कहानी में नए ट्विस्ट्स आने लगे। पुलिस ने स्नेहा के पर्सनल लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स पर सवाल उठाए। रिपोर्ट्स आए कि स्नेहा अपने प्रोफेशन को लेकर स्ट्रेस्ड थी, उसके मैरिज में कुछ टेंशन्स थे, और वो कभी कभी हेवी ड्रिंकिंग और पार्टिंग में भी इन्वॉल्व थी। कुछ दोस्तों ने बोला कि स्नेहा अपने लाइफस्टाइल को लेकर रिबेलियस हो गई थी, और सबसे शॉकिंग क्लेम ये था कि स्नेहा लास्ट कुछ महीनों में स्ट्रेंजर्स के साथ रात गुजारती थी। सडनली एक हीरोइक इमेज के पीछे एक और कहानी दिखने लगी। एक ट्रबल्ड यंग वुमन जो शायद किसी पर्सनल स्ट्रगल से जूझ रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि स्नेहा का सेल फोन और क्रेडिट कार्ड्स उस दिन के बाद कभी यूज नहीं हुए। न ही कोई आई विटनेस मिला जिन्होंने स्नेहा को नई साल के अटैक के आसपास देखा हो। फिर एक थियोरी सामने आई, क्या स्नेहा ने अपनी मर्जी से डिसअपीयर किया था, या किसी ने उसका यूज किया, उसको हार्म किया, और नई गई के केओस के बीच सब कुछ छुप गया। एक और डार्क पॉसिबिलिटी ये थी कि शायद वो किसी स्ट्रेंजर के साथ गई और वहां कुछ गलत हुआ। हर नए सवाल के साथ स्नेहा की कहानी और ज्यादा कंफ्यूजिंग और हार्ट ब्रेकिंग बनती गई। 2008 में एक मेजर लीगल बैटल के बाद कोर्ट ने ऑफिशियली स्नेहा अन्ने फिलिप को 9/11 का एक विक्टिम डिक्लेयर कर दिया। रॉन का स्टैंड था कि स्नेहा एक ट्रू हीरो थी, और उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करते हुए गंवा दी। उनके नाम को नई गई पर इंग्रेव भी किया गया। लेकिन जो असली सवाल है, क्या हम कभी जान पाएंगे कि स्नेहा के साथ उस दिन क्या हुआ? क्या वो सच में एक हीरो बनकर चली गई थी, या एक छुपी हुई ट्रेजेडी थी जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी के नीचे दबा दी गई? स्नेहा की कहानी एक ऐसी याद है जो बताती है कि कभी कभी एक जिंदगी का गुम हो जाना हजारों लोगों के बीच भी नोटिस नहीं होता। एक छोटी सी कहानी, एक लॉस्ट सोल, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन,
जो हमेशा के लिए हवा में लटकता रह गया। अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं स्नेहा की कहानी में अब भी कुछ सच छुप गया है, तो कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे सच्चाई से भरे अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस एक्सप्लोर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, सिर्फ चुप हो जाती हैं।